सपना को बचा लो। आप सबने देख ही लिया होगा कि लखन भैया कुछ टाइम पहले लाइव आए थे, आई थिंक कल रात से अगली रात आए थे, लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से सपना को धमकियां दी जाती हैं, किस तरह से सपना को घर से उठवाने की धमकियां मिल रही हैं, सपना के साथ मार पिटाई करने की धमकियां मिल रही हैं। उस बारे में मैं पहले ही आप लोगों से चर्चा कर चुकी हूँ। खैर आज जो भी बातें हैं मैं उसके बारे में चर्चा करना। आज लखन भैया का फिर से वीडियो आया है जिसमें उन्होंने थंबनेल पर लिखा है सपना को बचाओ, सपना को बचा लो। उन्होंने सपना की ऑडियंस से गुहार लगाई है कि सपना की मदद करिए, सपना पर खतरा है, सपना जहाँ भी है सुरक्षित नहीं है, इतना तो ये महसूस हो गया है। खैर इसके पीछे क्या राज है, कौन है वो जो इस तरह से सपना के पीछे पड़ा है? आखिर कौन है जो सपना को मारना चाहता है? आखिर कौन है, सवाल पैदा होता है, जो सपना को बर्बाद करना चाहता है? सब कुछ तो उसका पहले से बर्बाद हो चुका है। आखिर कौन ऐसा बंदा है जो लाइव आकर लाइव धमकियां देता है, जिसे बेखौफ बैठ के उसके 4-5 घंटे लाइव चलती है और धमकियों पे धमकियां। सपना को, कभी सपना के सास ससुर को, क्यों इतना बेखौफ होकर बंदा सोशल मीडिया पर बैठ के 4-5 घंटे लाइव करके किसी का बिल्कुल डर या खौफ नहीं कि कोई क्या करेगा, कोई एक्शन लेगा, क्या लेगा। जबकि पिछली बार भैया ने खुद बोला था कि अगर एक ढंग का एक्शन तुम्हारे खिलाफ ले लिया गया ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर तारीखों के चक्कर लगाते हुए निकल जाएगी, तुम्हारी सारी हीरोपंती तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। बट उसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। बात करूंगी इन्हीं सारी चर्चाओं पर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। लखन भाई का आज वीडियो आता है जिसमें उनका टाइटल था सपना को बचाओ। मैं तो डर गई यार देखकर, क्योंकि लखन भाई जैसे इंसान को जो कि खुद दुनिया की मदद करते हैं, जो खुद सबकी मदद करते हैं, आखिर उनको सपना के लिए मदद मांगने की ज़रूरत पड़ी? अंदर वीडियो खोल के देखा तो उन्होंने बोला कि जो भी इंसान है जो बेखौफ धमकियां देता है, उन्होंने बोला कि अभी भी धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं। लखन भाई ने बोला कि लोग मेरे पास लिंक सेंड करते हैं कि भाई देखो सपना के लिए क्या बोला जा रहा है, भैया देखो सपना के लिए लाइव में क्या बोला जा रहा है। भाई का कहना है कि मैं सपना का भाई लगता हूँ इसलिए आप मेरे पास सेंड करते हो, क्या आप सपना के कुछ नहीं लगते? आप भी तो सपना के कुछ लगते होंगे, तो आप सपना के लिए एक्शन लीजिए। भैया का कहना है सपना के खिलाफ कोई ऐसी वीडियो अगर बन रही है, ऐसी लाइव चल रही है तो उस पर रिपोर्ट कीजिए, एक्शन लीजिए। अलग अलग शहरों से अलग अलग केस ठोके जाएंगे तो खुद उनकी हीरोपंती उनके अंदर घुस जाएगी। भाई का वीडियो में उन्होंने भी बोला है जैसे कि मैं बोलती थी कि उनके जो मदर फादर हैं उनको गाली ना दो, इस हद तक ना दो। आज भाई ने भी, लखन भाई ने भी ये क्लियर किया है कि जो लोग बैठकर कभी सपना को गाली देते हैं, कभी उसकी फैमिली को गाली देते हैं, उसका फैमिली मैटर है, आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाएगा। यही मैं बोलती हूँ यार, ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, फिर भी एक हो जाते हैं। फैमिली मैटर में क्या क्या नहीं होता, सब कुछ होता है फैमिली मैटर में। जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, आपके घर नहीं होता, मेरे घर नहीं होता, कहाँ नहीं होता। लेकिन फैमिली एक ऐसी होती है कि सारी चीज़ें फिर से संभल जाती हैं। और मुझे पता है सपना का जो भी ये टाइम चल रहा है इसमें दोष किसी का भी नहीं है, और एक ना एक दिन सब सही होगा। मैं जानती हूँ सपना आएगी उस घर में, क्योंकि ना तो अब सपना का उनके सिवाय कोई है और ना ही उनका सपना के सिवाय कोई है। उन बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा है से सपना के सिवा? फिलहाल जो समय, फिर से यही बोल रही हूँ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब समय गलत आता है ना तो अच्छे अच्छे की मति भ्रष्ट हो जाती है। इस समय नहीं उन लोगों का दिमाग काम कर रहा हो गई, मानती हूँ उन्होंने जो गलतियाँ की हैं। सपना कहीं नहीं जाएगी, सपना लौट के उसी घर में आएगी, वो सपना के सास ससुर ही रहेंगे और सपना उनकी बहू ही होगी। कहने से कोई रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। इसलिए लखन भाई ने भी बोला है कि आप लोग जो गालियाँ दे रहे हैं वो गालियाँ ना दीजिए। वही मैं बोल रही थी, गालियाँ किसी को भी मत दीजिए, सीधे तरीके से अपनी बात रखिए अगर रखना चाहते हैं तो। और रही एफआईआर की बात, जो एफआईआर हुई है, जो सपना के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। वजह तो सामने नहीं आई, नाम खुलकर सामने नहीं आया कि किसने एफआईआर की है। बट जो सपना की जेठानी जी हैं मानसवी ब्लॉग्स,
मैंने उनका एक कम्युनिटी पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने बोला कि जो औरत इतनी गंद फैला रही थी सोशल मीडिया पर बैठ के हमारे खिलाफ, अब मैंने उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। अब उसे भी दिखाना है कि अकेली औरत कमज़ोर नहीं होती। इससे तो साफ इशारा हो रहा है कि जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई है, जो सपना को गलत बोल रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जिठानी मानसवी जी को भी बोला जा रहा था, तो इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ही सपना के खिलाफ एक्शन लिया है। नाम इसमें लखन भैया का आ रहा है कि उन्होंने सपना के खिलाफ एक्शन लिया है और वो जनता को भड़का रहे हैं, लाइव आकर भड़का रहे हैं, वीडियो में भड़का रहे हैं। तो वो भड़का नहीं रहे, वो चीज़ें देखकर बोल रहे हैं जो कि उनको दिख रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। भाई होने के नाते उनका फ़र्ज बनता है, जब लोग उनको लिंक शेयर करते हैं किसको गाली दे रहा है, उसको वो कोई बैठ के लाइव में किसी को सरेआम धमकियां दे रहा है, घर से उठवाने की, मारने की, सब कुछ करने की, तो भले ही भाई मुंह बोला हो, भाई का फ़र्ज बनता है। इसे ये ना बोले कि वो भड़का रहे हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लखन भाई ने आज ये तक बोला कि उसने बहुत कुछ झेला है, भगवान से प्रार्थना है कि अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। उनका कहना है कि मैंने सपना बहन से भी बात की है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें देखो एक्शन लो इसके खिलाफ, और मैं हूँ आपके साथ। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि भगवान मेरी खुशी में से एक दो खुशी कम कर दे, लेकिन मेरी बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ दे दे। और हर भाई की कामना यही होती है दिल से, हर भाई भी यही चाहता है। और लखन भाई अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ चाह रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही एफआईआर की बात की, बताया जा रहा है लखन भाई ने एफआईआर करी। लखन भाई ने जिस तरह से वो कम्युनिटी पोस्ट आया है जिठानी जी का, उससे लगता है कि उन्होंने ही एक्शन लिया है, ना कि सपना ने लिया है। सपना को बेवजह हेट दिया जा रहा है कि अगर सास ससुर के फेवर में बोले तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई। ऐसा बोला गया है कि सास ससुर सच का साथ दे रहे हैं, सास ससुर के फेवर में बोल रहे हैं। किसी के साइड में बोलने से किसी ने मना नहीं किया, सपना ने भी नहीं किया। ना तो सपना ने कहा कि मेरे सास ससुर को गाली दो, ना सपना ने कहा मेरे सास ससुर को हेट दो, ना सपना ने ये कहा कि आप उनकी तरफ से ना बोलो, बिल्कुल बोलो। और लेकिन कम से कम उसके लिए गलत ना बोलो। कोई नहीं, जबकि सपना की पहले से प्लानिंग थी घर से जाने की। अगर उस लड़की की प्लानिंग होती ना, तो वो 2 दिन पहले किचन सेट ना कर रही होती। वो 2 दिन पहले अपना रूम, किचन सब कुछ सेट कर रही थी कि हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ खाना खाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि उसके संभालने से नहीं संभली, उसे मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। किसी को शौक नहीं होता अपना घर बर्बाद करने का, हमने देखा है। उसने बहुत बार, हर बार कोशिश की है, लेकिन एक अकेला बंदा खैर कब तक एक साइड से कब तक कोशिश करता रहे। आखिर में उसे नहीं संभला, वो अलग हो गई। फ़िलहाल मेरे ख्याल से तो बोलूँगी कि नहीं होना चाहिए था। अगर हो भी गई है, कुछ चीज़ें उसको दिखी, वहाँ पर लगा कि सपना सुरक्षित नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि सपना घर से बाहर निकल के भी सुरक्षित नहीं है। आखिर कौन है वो बंदा जो सपना को इस तरह की धमकियाँ दे रहा है कि सपना घर से बाहर निकल के सुरक्षित है? कम से कम घर में सास ससुर के पास थी तो सेफ थी। इस वजह से ये डर और खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। सपना बाहर अकेली, पता नहीं उसके पास कौन है कौन नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल ये जो धमकियाँ वाला इंसान है, इसके खिलाफ भी बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। अगर इस तरह की घटिया पंथी अगर कोई कर रहा है, सपना चुप रहने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अब फ़िलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लखन भैया की बात से हम सहमत करते हैं और हम हमेशा सपना को सपोर्ट करते थे और करते रहेंगे। जहाँ फिर जो चीज़ें हमको दिखेंगी थोड़ा बहुत ऊंच नीचे, हम उस चीज़ों पर बोलेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरा रिएक्शन चैनल है और मैं अपना विचार यहाँ पर खुल के रखती हूँ। सबको आज़ादी है खुल के रखने की, लेकिन किसी को गाली बद्दुआ देने की, किसी के ये हक, ये राइट किसी को भी नहीं बनता, और ना ही इतना होना भी चाहिए। फाइनली आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।